सो लेट्स कंटिन्यू। इस बार हम लोग को मल्टीप्लाई निकालना है ऐसे दो नंबर्स के जिसके यूनिट डिजिट क्या होंगे, 1 होंगे। तो एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पर, 61 इंटू 71 मानो, या तो आप बोल सकते हो 121 इंटू 41 बोल सकते हो, राइट। एंड इस तरीके से आप चलोगे तो ये मेरा कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में रहेगा, A1 इंटू B1 के फॉर्मेट में ऐसा रहेगा, राइट। सो n इज इक्वल टू क्या है मेरा, A1 इंटू B1, दैट ऐसे वाले फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे। सो इन दैट केस मेरा a इज इक्वल टू, इसके केस में क्या होगा 6 एंड b इज इक्वल टू क्या होगा 7 होगा। a इज इक्वल टू इसके केस में क्या होगा 12 एंड b इज इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, राइट। सो ऐसे पार्ट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। क्या करना है आपको, A1 इंटू B1। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल वे में लिख देता हूं। ये मेरा A हो गया, सॉरी, ये मेरा A हो गया और ये मेरा पार्ट हो गया B। सो A1 इंटू B1 आप क्या करोगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करो इसको, 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या होगा, हमेशा 1 होगा, ऑलवेज, राइट ना। यहां पर क्या होगा 1, ठीक। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा A प्लस बी एंड यहां पर क्या होगा A इंटू बी। इनके इस तरह के फॉर्मेट में यहां पर लिखना है आपको। जैसे मान के चलो कि मुझे लिखना है 61 इंटू 71। सो व्हाट इज A इन दिस केस, इट इज 6 एंड व्हाट इज B, इट इज 7। तो क्या करोगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। यहां पर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, ओके। यहां पर आएगा 6 प्लस 7 दैट विल इक्वल टू 13। यहां पर क्या होगा 6 इंटू 7 दैट बिकम्स 42। और याद करो मैंने आपको क्या बताया था, यू ऑलवेज हैव टू राइट यूनिट डिजिट, ओके। सो बचा हुआ डिजिट क्या होगा, कैरी होके लेफ्ट में चला जाएगा। तो इस केस में 13 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहां पर क्या लिखोगे 3 लिखोगे। तो बचा हुआ कौन सा डिजिट है, 1 है। इस 1 को यहां पर ऐड कर दोगे तो कितना बनेगा, 43 बनेगा। इसका मतलब हुआ 61 इंटू 71 क्या बनेगा, 43 3 1, 43 3 1, है ना, सिंपल। जैसे मान के चलो मुझे इसको करना है मल्टीप्लाई, मुझे करना है 121 इंटू 41 करना है। सो 121 इंटू 41, होल्ड ऑन सेकेंड, ओके, 121 इंटू 41 करनी है। व्हाट इज A इज 12 एंड व्हाट इज B इज 4। तो क्या करो, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो इसको। 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो यहां पर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। यहां पर क्या आएगा, A प्लस बी के फॉर्मेट में। तो A कितना है मेरा 12 एंड B कितना है 4 है। सो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 16 बनेगा। यहां पर क्या है A इंटू बी, A क्या है 12 एंड B क्या है 4 है। सो 12 इंटू 4 कितना बनेगा, 48 बनेगा, ओके। सो आप लिखोगे क्या, 6 लिखोगे, ये डिजिट कैरी होकर यहां पर ऐड हो जाएगा। सो कितना बनेगा 48 प्लस 1 दैट विल इक्वल टू 49। तो कितना हुआ 49 61, यानी कि 121 इंटू 41 इज इक्वल टू कितना हुआ 49 6 एंड 1, ओके, 4961। कितना सिंपल है, राइट। अब आते हैं हम लोग, ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जहां पर इच नंबर 2 डिजिट से बना हुआ हो, कोई भी रैंडम से कोई भी 2 डिजिट नंबर। जैसे कि मान के चलो 62 इंटू 83, राइट। तो ऐसे तरह का फॉर्मेट में आपको मिलेगा देखने को। तो मैं क्या मान के चाहता हूं कि ये मेरा एक तो मेरा हो गया ये N1 और ये क्या हो गया नंबर 2 हो गया, यानी इन दोनों नंबर को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये मेरा किसके फॉर्मेट में है, AB के फॉर्मेट में, और ये मेरे XY के फॉर्मेट में है, ओके। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं N1 इज इक्वल टू क्या होगा, AB होगा, एंड N2 क्या होगा, XY होगा। क्या होगा, XY। आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है तो देखो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, स्टेप वाइज प्रायोरिटाइज कर रहा हूं, ओके। सो सबसे पहला प्रायोरिटाइज क्या होगा आपका, फर्स्ट नंबर होगा। इसमें क्या करना है आपको, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज B इंटू वाई, ओके। सेकेंड वाले पार्ट में क्या करनी है आपको, कैची चलाओ, A इंटू वाई, A इंटू वाई प्लस क्या होगा B इंटू एक्स, B इंटू एक्स हो जाएगा। फिर थर्ड वाले में क्या करोगे, इस टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, A इंटू एक्स हो गया, ओके। सो हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, देयर आर 3 स्टेप्स, ओके। तो यहां पर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, सबसे पहला प्रायोरिटाइजेशन होगा 1 का,
सेकंड प्रायोरिटाइज करोगे 2 को एंड थर्ड वाला प्रायोरिटाइज करोगे 3 को। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आप यहाँ पे क्या करो, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एंड सिंस मैंने आपको बोला था कि राइट टू लेफ्ट चलोगे, तो राइट टू लेफ्ट चलोगे तो सबसे राइट मोस्ट वाला पार्ट ये हो गया। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे एंड यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। तो लिखना हमेशा क्या आपको यूनिट डिजिट लिखनी है। क्या लिखनी है, यूनिट डिजिट। अब जैसे एग्जांपल मान के चलो कि दैट आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 नंबर्स, तो क्या करोगे, 62 इंटू 83 लिखोगे। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, ए बी के फॉर्मेट में हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया, एक्स वाई के फॉर्मेट में, राइट। सो व्हाट इज ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू 2। व्हाट इज एक्स, 8 एंड वाई इज इक्वल टू क्या है, 3 है। ओके, तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। दैट इज 62 इंटू 83। तो मैं लिखता हूं 62 इंटू 83। तो 62 हो गया, 83 हो गया। तो क्या करोगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो सबसे पहले आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 इंटू 2 कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो आप लिखे 6 यहाँ पर। एंड देन नेक्स्ट वाला प्रायोरिटाइजेशन किसको करोगे, कैंची चलाओ। क्या करोगे, कैंची चलाओ। सो दैट मीन्स 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 प्लस क्या करोगे, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8। तो 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 एंड 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। सो इन दोनों को ऐड करोगे 34 बनेगा। लिखोगे क्या, 4 लिखोगे और ये 3 कैरी होकर यहां पर ऐड हो जाएगा सबसे लेफ्ट वाले पार्ट में। सो सबसे लेफ्ट वाले पार्ट में क्या होगा, 10th डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे। सो 8 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 48 हो गया। एंड सिंस आपका यहाँ पर 3 कैरी कर रहा था तो 48 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 51। इसका मतलब इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 5146 बनेगा। कितना बनेगा, 5146। एक और एग्जांपल उठा लो। जैसे कि मान के चलो मुझे 47 इंटू 38 को मल्टीप्लाई करनी है। 47 इंटू 38। सो यहां पर क्या है, 47 हो गया और यहां पर क्या है, 38 है। ओके, तो अगेन क्या करोगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहां पे क्या करोगे, 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, कैंची चलाओ। 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 प्लस क्या करोगे, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3। तो क्या बनेगा यहाँ पे, 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 एंड 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। तो यहां पर हो गया 53। फिर थर्ड स्टेप में क्या करोगे, आप थर्ड स्टेप में 10th डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, राइट। सो वी हैव 3 डिफरेंट नंबर्स, 56, 53 एंड 12। और हमेशा क्या लिखोगे, यूनिट डिजिट लिखोगे। तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर क्या लिखोगे, फर्स्ट नंबर लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे, सेकेंड, एंड यहां पर क्या लिखोगे, थर्ड लिखोगे। ओके, तो इस फर्स्ट में 56 में क्या है, यूनिट डिजिट 6 है। तो इस 5 को कैरी करके यहां पे ऐड करोगे 53 में। तो 53 प्लस 5, 53 प्लस 5। ओके, तो कितना बनेगा, 53 प्लस 5। तो 53 प्लस 5 इज इक्वल टू 58। 53 प्लस 5 इज इक्वल टू 58। लिखोगे क्या, 8। ये 5 कैरी करेगा, ये 5 कैरी करके यहां पर ऐड हो जाएगा। ओके, तो कितना बना, 17 बना। तो आप इस 17 को यहां पे लिखोगे। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 1786 बनेगा। क्या बनेगा, 1786। दैट्स वेरी सिंपल, राइट। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग को क्या करना है, 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि इच नंबर 3 डिजिट से बना हुआ है। जैसे एग्जांपल 951 इंटू 286। तो ये 3 डिजिट है, ये भी क्या है, 3 डिजिट है। ये मेरा क्या होगा, एबीसी के फॉर्मेट में और ये क्या होगा, एक्स वाई जी के फॉर्मेट, राइट। दिस वन इज द नंबर 1 एंड दिस वन इज द नंबर 2। यू आर मल्टीप्लाइंग these 2 numbers, okay, and we are getting something the result. This is what we need to find here. तो मैं लिखता हूं यहां पर, लेट्स से कि मेरा n1, मान के चलो मेरा n1 इक्वल टू कितना है, n1 इज इक्वल टू ए बी सी के फॉर्मेट में, एंड n2 इज इक्वल टू एक्स वाई जी के फॉर्मेट में। तो क्या करोगे, सबसे पहला प्रायोरिटाइजेशन किसको दोगे, सी इंटू जी को दोगे। ओके, पहला हो गया। सेकंड क्या होगा कि कैंची चलाओ, बी इंटू जी, बी इंटू जी प्लस प्लस सी इंटू वाई,
C इंटू वाई। ओके, फिर हमारा थर्ड वाला स्टेप होगा, सारे पे कैची चला दो, सारे नंबर पर कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई, दैट इज A इंटू जी प्लस C इंटू एक्स प्लस B इंटू वाई, B इंटू वाई। ओके, फिर हमारा क्या होगा फोर्थ स्टेप में फर्स्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करो, दैट इज A इंटू वाई प्लस यहां पर क्या होगा B इंटू एक्स, B इंटू एक्स। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, 100 से डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, ये डिजिट बच गया, दैट इज A इंटू क्या करोगे, A इंटू एक्स करोगे, तो यहां पे लिखोगे A इंटू एक्स लिखोगे। सो हाउ मेनी स्टेप्स आते हैं, 1 2 3 4 5। इसका मतलब यहां पर 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सो दिस इज द स्टेप नंबर 1, ये आपका क्या होगा स्टेप नंबर 1 होगा। यहां पर होगा स्टेप नंबर 2, यहां पर होगा स्टेप नंबर 3, यहां पर होगा स्टेप नंबर 4 एंड यहां पर होगा स्टेप नंबर 5। गॉट इट। अगेन दो बातों का आपको ख्याल रखनी है। फर्स्ट, राइट टू लेफ्ट जाओगे, कैसे राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब सबसे पहले आप 1 को करोगे, देन आप 2 में जाओगे, देन आप 3 में जाओगे, देन आप 4 में जाओगे एंड देन आप 5 में जाओगे। क्लियर। और लिखना क्या आपको हमेशा यूनिट डिजिट लिखनी है, क्या लिखनी है यूनिट डिजिट। सो बचा हुआ डिजिट क्या होगा, कैरी होकर लेफ्ट में जाएगा, यहां पर बचा हुआ डिजिट कैरी होकर लेफ्ट में जाएगा, यहां पर बचा हुआ डिजिट कैरी होकर लेफ्ट में जाएगा एंड यहां पर बचा हुआ लेफ्ट में चला जाएगा एंड फाइनल यहां पर लिखोगे। राइट, तो चलो कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स से कि हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 547 इंटू 382। तो 547 382, तो 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 एंड 5। गॉट इट। तो सबसे पहला प्रायोरिटाइजेशन किसको दोगे, 7 इंटू 2 को दोगे। सेकेंड प्रायोरिटाइजेशन किसको दोगे, कैची चलाओ, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 8, 7 इंटू 8। थर्ड स्टेप में आ जाओ, थर्ड स्टेप में टोटल पे कैची चलाओगे, दैट इज 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 8, 4 इंटू 8। ऐसा बनेगा। फोर्थ वाले स्टेप में क्या करोगे, फोर्थ वाले स्टेप में इन पर कैची चलाओ, दैट इज 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। फिफ्थ वाले स्टेप में क्या करोगे, फिफ्थ वाले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू क्या बनेगा 3 बनेगा। तो हाउ मेनी स्टेप्स आते हैं, 5 स्टेप्स। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला पार्ट क्या होगा, स्टेप नंबर 1 होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा स्टेप नंबर 2 एंड दिस पार्ट क्या होगा 3 4 एंड 5। तो स्टार्टिंग कहां से करोगे, 1 से करोगे, बताया था राइट टू लेफ्ट जाना है डायरेक्शन में आपको। ओके, तो यहां पर 1 मेरा क्या बनेगा 14 बनेगा, लिखोगे क्या 4 लिखोगे, क्या लिखोगे 4। तो मैं इसको डिफरेंट कलर में लिखना स्टार्ट करूंगा, तो यहां पर क्या 14 है, 14 है, तो लिखोगे क्या 4। 1 कैरी होकर यहां पर ऐड होगा, 1 कैरी होकर यहां पर ऐड होने वाला है। 4 इंटू 2 कितना होगा 8 एंड 7 इंटू 8 कितना होगा 56। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा 64 बनेगा। तो 64 में आपको पता है 1 ऑलरेडी कैरी कर रहा था, तो 64 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बनेगा 65। लिखोगे क्या 5 लिखोगे और 6 कैरी करेगा। गॉट इट। अब इसमें आ जाओ, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 एंड 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32। इन तीनों को ऐड कर दो, कितना बनेगा 31 प्लस 32 दैट इज 63। 63 में इस 6 को ऐड करो, तो 63 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना बनेगा 69 बनेगा। लिखोगे क्या 9 और ये 6 कैरी करेगा। यहां पर क्या होगा 8 इंटू 5 40 एंड 4 इंटू 3 12, तो 40 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हुआ 52 हुआ। इस 6 को यहां पर ऐड करोगे जो कैरी किया था, तो कितना बनेगा 58 बनेगा। लिखोगे क्या 8 लिखोगे और ये 5 कैरी होकर यहां पर ऐड होगा एंड एट लास्ट यहां पे क्या लिखा है 15 लिखा हुआ है। सिंस यहां पे 5 कैरी कर रहा था तो इस 5 को यहां पर ऐड करोगे तो कितना बनेगा 20, तो यहां पे क्या लिखोगे 20। दैट मीन्स इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है कितना बनेगा, इट इज 20, ये 20 8 8
9 9 5 5 4। क्लियर, दिस इज द आंसर। तो देखो, देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ऐसा बात है नहीं। आप इस पे प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे आपका हाथ बैठ जाएगा, दिक्कतें नहीं आएंगी। ओके, सो इट इज द इजिएस्ट मेथड टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स एंड ईच नंबर कैरीज 3 डिजिट्स। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब यहां से देखो कमाल। व्हेन द नंबर्स आर क्लोजर, क्लोजर है किससे? टू द मल्टीपल ऑफ 100, 100 के मल्टीपल के क्लोजर होना चाहिए। सो कैसा होगा नंबर? नंबर कैसा दिखेगा? इट्स समथिंग लाइक दैट कि 91 हो गया, 98 हो गया, 87 हो गया, हाँ 102 हो गया, 110 हो गया। तो ये सारे नंबर्स क्या है? 100 के क्लोजर है। देयर आर सो मेनी नंबर्स दैट दे आर क्लोजर टू 100। तो सबसे पहला कैटेगरी यहाँ पर क्या है कि वी हैव टू फोकस ऑन दोज नंबर्स विच आर लेस देन 100। सबसे पहले किस पे फोकस करोगे? ऐसे नंबर्स पे जो 100 से कम हो। ओके, उस नंबर पे फोकस करोगे। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूले तरीके से नहीं लिखूंगा, एग्जाम्पल लिखूंगा, उसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे मान के चलो कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 91 इंटू 93, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखना, 91 हो गया एंड 93 हो गया। ओके, तो एक बात सोचो, ये 91 100 से कितना ज्यादा है या फिर कम है? तो आप क्या बोलोगे? 91 इज लेसर देन 100। कितना कम है? तो आप बोलोगे 9 कम है। 93 100 से कितना कम है? तो आप बोलोगे 7 कम है। राइट। अब आप यहां पे क्या करो, टू कैटेगरी में डिवाइड कर दो। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2। ओके, इस कैटेगरी में आप हमेशा क्या लिखोगे? 2 डिजिट नंबर लिखोगे। क्या लिखोगे? 2 डिजिट नंबर। ओके, बचा हुआ जो होगा कैरी होकर यहां पर चला जाएगा। ओके, यहां पर जो भी होगा सारे कुछ लिख देना है, नथिंग टू बी लेफ्ट। अब देखो यहां पर क्या है, एक और बात यहां पर है। यहां पर क्या होगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू नंबर्स होंगे। क्या होंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू नंबर्स। लेकिन चलो ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा डीप में देखेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली में डबल जीरो होता है, इसके बाद में ऐड करते हैं। लेकिन फॉर नाउ के लिए आप यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। राइट ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पर लिखोगे। यहां पर क्या होगा? यहां पर जस्ट एडिशन होगा, नथिंग एल्स। क्या होगा? एडिशन। तो मैं लिख देता हूं अच्छे से। ओके, यहां पे जस्ट एडिशन आएगा, नथिंग एल्स। तो ये मेरा ब्लॉक नंबर 1 हो गया एंड दिस वन विल बी ब्लॉक नंबर 2। अगेन राइट टू लेफ्ट जाओगे और लिखोगे क्या? इस बार लिखोगे 2 डिजिट नंबर लिखोगे। बचा हुआ डिजिट कैरी होकर कहां जाएगा? लेफ्ट में चला जाएगा। कहां पर? लेफ्ट में चला जाएगा। अब देखो क्या करना है यहाँ पर। जैसे मेरा क्या था? 91 था और यहाँ पर क्या होगा? 93 था। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ये क्या है? 100 से 9 कम है और ये क्या है? 100 से 7 कम है। ओके, तो यहां पर इस ब्लॉक में क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। यू नो डैट कि माइनस ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा? प्लस ए इंटू बी। तो ए इंटू बी हो गया, ऐसा बनेगा फॉर्मेट। तो -9 इंटू -7 कितना होगा? 63 होगा। लिखोगे क्या? 63। बता रहे 2 डिजिट नंबर लिखना है आपको। तो यहां पर क्या है? 2 डिजिट नंबर है विच इक्वल्स 63। अब देखो करना क्या है। यहां पर ये जो एडिशन है ना, यहां पर ये जो एडिशन है वो एक्चुअल में क्रॉस एडिशन होगा। क्या होगा? क्रॉस एडिशन। तो क्रॉस एडिशन में आप कैसे भी करो, मेरा रिजल्ट सेम आने वाला है। दैट इज 91 -7 करो, कितना बनेगा? 91 - 7 इज इक्वल टू 84 बनेगा। 93 - 9 कितना बनेगा? 93 - 9 इज इक्वल टू, तब भी मेरा क्या बनेगा? 84 बनेगा। सो और रिजल्ट विल नॉट बी डिफरेंट, सेम रहेगा। आप कैसे भी क्रॉस एडिशन करोगे आपका तब भी क्या रहेगा? रिजल्ट सेम रहेगा। सो 91 - 7 इज इक्वल टू कितना बना? 84 बना। हो गया, खेल खत्म। बस यही करना है आपको। तो 91 इंटू 93 कितना बनेगा? दिस 84 लिखोगे यहां पर 84 और यहां पे क्या लिखोगे? 63 लिखोगे। तो मेरा यही आंसर है। मैं कुछ और एग्जांपल लेके दिखा देता हूं, जस्ट फोकस ऑन नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मान के चलो कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 88 इंटू 96, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 88 लिखोगे, 96 लिखोगे। अब देखो 88 100 से कितना कम है? 12 कम है। एंड 96 100 से कितना कम है? 4 कम है। ओके, तो बताया था आपको इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखना है। राइट, तो यहां पर कितना हो जाएगा? -12
इंटू क्या लिखोगे -4, दैट विल इक्वल टू 48। तो यहाँ पर क्या लिखा आपने 48 लिखा। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस एडिशन कर लो। तो 88 -4 कितना बनेगा, 84 बनेगा। आप कोई भी क्रॉस एडिशन करो, रिजल्ट मेरा सेम ही बनेगा। 96 -12 कितना बनेगा, देख लो। 96 -12 इक्वल टू कितना बना, तब भी मेरा 84 ही बनेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे 84। तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 84 ये मेरा आंसर आएगा, राइट। और कुछ एग्जांपल उठा लो। लेट्स से कि मेरा इस बार यहां पर 3 डिजिट आ रहा हो। लेट्स से सबसे पहले मैं 2 डिजिट को यूज करता हूं। देखो, जैसे मैं बोलता हूं 97 इंटू 98। ओके, तो 97 लिखा मैंने यहां पर, और मैं यहां पे क्या लिखूंगा 98 लिखूंगा। तो आप देखो 97 100 से कितना कम है 3, एंड 98 100 से कितना कम है 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा 6 बनेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था यहां पर क्या लिखोगे 2 डिजिट लिखोगे। तो 6 को 2 डिजिट बनाओगे कैसे, यहाँ पे 0 लगा दोगे तो यहाँ पे क्या होगा 06 होगा। क्लियर। अब देखो 96 -2, 97 -2 इज इक्वल टू कितना बनेगा 95 बनेगा। एंड 98 -3 तब भी मेरा क्या बनेगा 95 ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 95। तो दैट मीन्स इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या बनेगा 9506 बनेगा। क्लैरिटी है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग को वैसे नंबर्स देखनी है जो कि 100 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है 100 से ज्यादा है। तो जैसे मेरा क्या हो जाएगा रिजल्ट यहाँ पर, जैसे मान के चलो कि हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 112 इंटू 108, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 112 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 108 लिखेंगे। अब ये सोचो कि ये 112 100 से ज्यादा है कम है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, राइट। 108 100 से ज्यादा है कम है, ये भी ज्यादा है। कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। ओके, तो मैंने बताया था आपको यहाँ पर क्या लिखोगे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मेट यहाँ पर उतारोगे। सो 12 इंटू 8 कितना बनेगा 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। तो कितना बनेगा 96 बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 96। यहाँ पे 112 प्लस 8, यहाँ पे क्या है प्लस है ना। तो 112 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना बनेगा 120। आप इसको भी क्रॉस एडिशन कर लो। 108 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या क्या बनेगा, स्टिल मेरा 120 होगा। गॉट इट। तो यहाँ पर क्या उतारोगे 120 उतारोगे। आप कोई भी क्रॉस एडिशन कर लो, मेरा रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा। तो 112 इंटू 108 इक्वल टू 12096 हुआ। और एग्जांपल देख लो। अब यहां पे क्या है, जैसे मैं लिखता हूं 118 इंटू 112, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप क्या करो ना, वीडियो को पॉज करो, टेक योर टाइम, इसको पहले सॉल्व करो। नहीं होता है तो वापस वीडियो में आओ और इसके बाद इसके सॉल्यूशन देखो। सो आई होप सो आपने पॉज कर लिया होगा। तो चलो देखो यहाँ पर, जैसे मेरा क्या है 118 है एंड यहाँ पे क्या है 112 है। तो 118 से कितना ज्यादा होगा, इट इज प्लस 18 ज्यादा होगा। और ये कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है 100 से। अब देखो यहाँ पर क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। सो 12 इंटू 8 96 9 एंड 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 216। कितना बनेगा 216 बनेगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या लिखोगे 2 डिजिट नंबर लिखोगे, 2 डिजिट्स लिखोगे। तो इसका 2 डिजिट्स क्या होगा 16 होगा। लास्ट 2 डिजिट लिखनी है आपको, तो 16 होगा। तो बचा हुआ 2 क्या होगा, बचा हुआ 2 यहाँ पर आप ऐड कर दोगे। क्या करोगे ऐड करोगे। बट बिफोर दैट आपको पहले इन दोनों को ऐड करनी है। तो 118 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना बनेगा 130 बनेगा। 130 बनेगा, राइट। तो 130 में इस 2 को ऐड करोगे, क्योंकि 2 तो कैरी कर रहा था ना, तो इसीलिए 130 में इस 2 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा 132 बनेगा। तो इसी 132 को यहां पर लिख दो। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा 13216 होगा, राइट। दैट्स वेरी सिंपल, नहीं। तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग वैसे नंबर्स को उठाएंगे। अब हम लोग वैसे नंबर्स को उठाएंगे जहां पर एक नंबर मेरा 100 से क्या होगा कम होगा, जहां पर मेरा 1 नंबर 100 से क्या होगा 100 से क्या होगा लेसर होगा, कम होगा, राइट। और एक नंबर 100 से क्या होगा मेरा ग्रेटर होगा। तो 2 नंबर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड एंड अमॉन्ग दिस 2 नंबर्स वन इज लेसर एंड दूसरा क्या आपका ग्रेटर है। तो कुछ एग्जांपल यहां पे देख लो।
जैसे मान के चलो कि मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, 96 इंटू 106 करना है मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो देखो यहां पर कैसे करोगे, मैंने लिखा यहां पर 96 और यहां पे क्या लिखा 106। अब आप बताओ कि 96 100 से तो कम है, 100 से क्या है, कम है, तो 100 से कितना कम है, -4, एंड 106 100 से क्या है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। ओके, तो अब देखो यहां पर एक बात कि -a इंटू प्लस बी इज इक्वल टू, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस होगा, और a इंटू बी हो गया, a इंटू बी हो गया, गॉट इट। तो इसी का पार्ट को यहां पर आप यूटिलाइज करोगे, तो एक नंबर मेरा क्या है, पॉजिटिव, एंड दूसरा नंबर क्या है, नेगेटिव है। सो -4 इंटू +6 इज इक्वल टू कितना बनेगा, -24 बनेगा, कितना बनेगा, -24 है यहां पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहां पर यह है ना कि आप किसी भी नंबर के डिजिट को नेगेटिव नहीं बना सकते हो, क्योंकि डिजिट कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, और डिजिट्स आर नॉन नेगेटिव नंबर। दैट मीन्स आप यहाँ पे -24 नहीं लिख सकते हो। तो क्या करोगे, यहां पर आप लिखोगे 00, क्या लिखोगे, 00, हमेशा लिखना है, हमेशा, डजंट मैटर यहां पर रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, हमेशा आपको क्या लिखना है, 00 लिखनी है। अब यहां पे ध्यान से देखो, 96 + 6 कितना बनेगा, 102 बनेगा, राइट। या तो आप 106 को 4 से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बनेगा, तभी मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, 102 रहेगा। ओके, तो 102 को यहां पर लिख डाला, तो मेरा नंबर क्या बना, 10200, क्या बनेगा, 10200। तो 10200 को आप क्या करोगे, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे इस नंबर 24 से। सब्ट्रैक्ट क्यों करोगे, क्योंकि यहां पे देख रहे हो नेगेटिव नंबर है, इसलिए यहां पे क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 10200 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहां पे क्या होगा, 6, यहां पे 7, यहां पे 101, तो आंसर क्या हुआ, 10176, 10176। इतनी बात क्लियर है। चलो कुछ और एग्जांपल उठा लो, जैसे मान के चलते हैं कि 87 इंटू 111 करते हैं, राइट ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 87 इंटू 111। सो इट इज माई सजेशन टू यू कि सबसे पहले आप इसको खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, टेक योर टाइम, खुद से सॉल्व करोगे तो चीजें समझ में आती है ना, इसीलिए टेक योर टाइम, इसको सॉल्व करो। अगर नहीं होता है तो वापस वीडियो में आओ और देखो मेरे सॉल्यूशन क्या है। तो आई होप सो आपने ट्राई किया होगा इसको। लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर क्या है, 87, और यहां पे क्या है, 111 है। ओके, सो 87 100 से ज्यादा है, कम है, तो आप बोलोगे कम है, कितना कम है, 13 कम है, राइट। 111 100 से ज्यादा है, कम है, तो आप बोलोगे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। ओके, तो क्या करोगे, यहां पर क्या करोगे, 00 लगाओगे, क्यों, क्योंकि एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव रिजल्ट्स इन नेगेटिव नंबर। ओके, तो जब नेगेटिव नंबर आएगा तो यहाँ पे 00 लगाएंगे हमेशा, तो यहाँ पे 00 लग गया। अब देखो यहाँ पे 87 + 11 कितना बनेगा, 89, कितना बनेगा, 89, दैट इज 9800। क्या बना अभी तक में, 9800। अब सोचो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज -13 इंटू 11 इज इक्वल टू कितना होगा, -143 होगा, कितना, -143। इसी नेगेटिव नंबर को यहां पर क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, 9800 को ऐड करो विथ -143, तो मेरा नंबर क्या बनेगा, यहां पर 7, यहां पर क्या बनेगा 5, यहां पर होगा 6, और यहां पर क्या होगा 9। तो मेरा आंसर क्या बना इसका, कि इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या होगा, 9657, 9657, है ना, सिंपल, दैट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, तो मेरा 2 डिजिट आए, 3 डिजिट आए मल्टीप्लाई करने के बाद, मैटर नहीं करता है, आपको यहां पर क्या लिखना है, 00 लिखनी है, और यहां पर क्या होगा, क्रॉस एडिशन होगा, क्या होगा, क्रॉस एडिशन। जैसे आप इसको 111 को भी 13 से सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तब भी मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, 98 ही रहेगा। ओके, तभी मेरा रिजल्ट 98 है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि हम लोग को ऐसे नंबर्स उठाने हैं, अभी तक हम लोग जो कंपैरिजन कर रहे थे ना, वो 100 से कर रहे थे कंपैरिजन, 100 से ज्यादा, 100 से कम, 100 से दोनों नंबर्स क्या थे, कम थे, 100 से दोनों नंबर्स क्या थे, ज्यादा थे। बट राइट नाउ वी आर डीलिंग विद दोस नंबर्स which are actually nearer to the multiple of 100, multiple of 100, that means n into क्या करोगे, 100 करोगे, क्या करोगे,
n इंटू 100। तो देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है। वापस अगर यहाँ पर जाए, अगर मान के चलो कि इसके बदले कोई मेरा नंबर होता जो 200 के आसपास का मल्टीपुल होता, तो पहले क्या करते, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते। क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई। अगर 300 का मल्टीपुल होता तो आप यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करते। अगर 400 का मल्टीप्लाई होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। तो डिपेंडिंग अपॉन द मल्टीपल ऑफ 100, दैट नंबर विल बी मल्टीप्लाइड टू द रिक्वायर्ड नंबर। ओके, तो देखो यहाँ पर कैसे होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसे नंबर्स उठाएंगे जो कि 200 से नियरर हो। ओके, 200 से नियरर हो। जैसे मान के चलो कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 196 इंटू 191। ओके, तो ये 200 से क्या है, नजदीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 196 और यहाँ पे क्या होगा, 191 होगा। ओके, तो अब सोचो कि ये 196 100 से ज्यादा है या कम है। तो आप बोलोगे कम है। कितना कम है, 200। हम लोग इसको कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, दीज नंबर्स आर गेटिंग कंपेयर्ड विथ व्हाट, 200 से। तो 196 200 से कितना कम है, 4 कम है। 191 200 से कितना कम है, 9 कम है। 9 लिख दिए यहाँ पर। ओके, अब देखो क्या है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना बनेगा, 36 बनेगा, प्लस 36। ओके, बट होल्ड ऑन, हड़बड़ाना नहीं है, अभी ये ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, 196 माइनस 9, 196 माइनस 9 तो कितना बनेगा, 188 बनेगा, राइट, 187 बनेगा। ओके, यहाँ पे 187 बन गया। या तो आप क्या करो, 191 को 4 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बनेगा, तब भी मेरा रिजल्ट 187 बनेगा। 191 माइनस 4 इक्वल टू 187, 196 माइनस 9 इक्वल टू 187। रिजल्ट आर सेम इन अदर केस। देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर डबल जीरो लगाओगे, क्योंकि अब बात ना अलग हो गया है। क्यों, क्योंकि वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग दीज नंबर्स विथ 200, राइट ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस 100 के मल्टीपुल से आप कंपैरिजन करोगे वही मल्टीपुल यहाँ पर मल्टीप्लाई होने वाला है। तो पहले तो यहाँ पे डबल जीरो लिखो। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्रॉस अगर एडिशन करोगे तो कितना बनेगा, 196 माइनस 9 इज इक्वल टू 187। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 187 लिखोगे। ओके, नाउ थिंक ऑन इट, ये जो मेरा 200 है, तो ये 200 बना कैसे, ये 200 बना कैसे, 2 इंटू क्या करोगे, 100, क्या लिखोगे, इंटू 100 लिखोगे। इसका मतलब इस 100 से 2 मल्टीप्लाई था। ओके, तो यहां पर भी क्या करोगे, यहां पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट मेरा क्या बनेगा, 00473। तो 37400। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, इस 36 को यहां पर ऐड करनी है। तो रिजल्ट मेरा क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा 37436 बनेगा। क्या बनेगा, 37436। समझ गए। जो भी 100 का मल्टीपल होगा, लेट्स से कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेरा यहां पर नंबर n इंटू 100 है, n इंटू 100। तो ऐसे टाइप ऑफ रिजल्टिंग नंबर में, ऐसे टाइप्स ऑफ रिजल्टिंग नंबर में यही n मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे क्या था, 2, इसलिए यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हुआ, 2। ओके, अगर 3 होता तो 3 मल्टीप्लाई करते, 4 होता तो 4 मल्टीप्लाई करते, और सबसे लास्ट में इसको ऐड करते हैं, सबसे लास्ट में इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा नंबर यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर आपने क्या किया, ऐड किया है। अगर यहाँ पे मेरा नंबर नेगेटिव होता तो नंबर क्या होता, कम होता, इससे सब्ट्रैक्ट करते, इस नंबर से क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते विद दोस नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो जैसे चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और वन मोर एग्जाम्पल। जैसे मान के चलो कि मुझे 294 को मल्टीप्लाई करना है 308 से, राइट, 294 इंटू 308। तो 294 लिखा मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे क्या होगा, 308 होगा। ओके, इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 294 100 300 से कंपैरिजन करनी है, राइट ना, क्योंकि आपको दिख रहा है ना, दीज नंबर्स आर एक्चुअली क्लोजर टू 300। ओके, तो 294 को 300 से कंपैरिजन करोगे तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, तो आप बोलोगे कम होगा। कितना कम होगा, 6 कम होगा। और ये 300 से क्या है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। ओके, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -6 इंटू +8 कितना बनेगा, -48 बनेगा। लेकिन इसका यूटिलाइजेशन आपको कब करनी है, लास्ट में करनी है। सबसे पहले ये फाउंडेशन वाला जो पार्ट है ना, कि लाइक के चलो ठीक है, जितना नंबर ऑफ 100 है वही नंबर मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले वो काम करेंगे हम लोग।
यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, डबल जीरो चिपका देना है, डबल डबल जीरो चिपकाओ। अब देखो यहाँ पर क्या है, 294 प्लस 8, 294 प्लस 8 करोगे, राइट, या तो क्या करोगे 308 माइनस 6, 308 माइनस 6 करोगे तो 294 प्लस 8 कितना हो गया, 0302 हो जाएगा, राइट, या तो यहां पर क्या होगा 302। सो इन आइदर ऑफ द सिचुएशन मेरा नंबर क्या है, सेम आएगा। तो 302 आएगा तो 302 को यहां पर लिख दो, राइट। अगेन ये 300 व्हाट इज इट एक्चुअली, इट इज एक्चुअली 3 into 100 है, क्या है 3 into 100। मतलब क्या हुआ कि आपको इस नंबर में से इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, 90600 बनेगा, ओके। एंड देन अब यहाँ पे क्या करोगे, इस 48 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट ना, इस 48 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा नंबर है, यहाँ पर कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, कौन सा साइन है, नेगेटिव, इसलिए क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पर, ओके। तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, सो 90600 माइनस 48 दैट विल इक्वल टू 25509, क्या बनेगा मेरा 25509, यानी कि 90552 बनेगा, क्या बनेगा 90552। सो दिस इज द आंसर, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग दिस टू नंबर्स वी आर एक्चुअली गेटिंग 90552, दिस इज आंसर। सो कोई भी मल्टीपल हो उससे आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, 400 है 4 से मल्टीप्लाई करनी है, 500 है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 600 है तो 600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड सो ऑन, ओके। एंड रिमेंबर वन थिंग अगेन कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट मेरा या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर मेरा रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो यहां पर क्या होता, ऐड होता। मेरा रिजल्ट अगर नेगेटिव होगा तो यहां पर क्या होता, माइनस होता। तो डिपेंड करेगा कि यहां पर कौन सा नंबर आपने उठाया, ज्यादा वाला उठाया या फिर कम वाला उठाया। ज्यादा वाला होगा तो पॉजिटिव एंड कम वाला होगा तो नेगेटिव, सॉरी तभी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट विल इक्वल टू पॉजिटिव। लेकिन अगर एक नंबर जाता है दूसरा नंबर क्या है निगेटिव में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, निगेटिव नंबर बनेगा। आई होप सो आपको ये बातें समझ में आ गई। तो इट इज माई सजेशन कि घर में 5 से 6 नंबर्स उठा लो ऐसे मल्टीप्लाई के लिए, 5 to 6 क्वेश्चन उठा लो, मल्टीप्लाई करो और उसको अपने आदतों में बनाओ, ओके। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। किसका, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। दैट्स वेरी सिंपल, देखना कैसे। जैसे मान के चलो कि मुझे निकालना है 2 to 5 का स्क्वायर रूट। किसका निकालना है, 2 to 5 का स्क्वायर रूट निकालनी है, ओके। सोचो जरा सा कि 2 to 5 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको पेयरिंग में डिवाइड करोगे। देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर पे आप क्या करो, 2 लगा रहे हो और उस पर क्या है स्क्वायर रूट कर रहे हो, राइट। स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है कि आप उसको, आप क्या करो, उस पर पावर 1/2 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, एक्स पे पावर क्या ले रहे हो, 1/2 ले रहे हो। इसका मतलब क्या हो, स्क्वायर रूट हो गया। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर पर आपका क्या है, स्क्वायरिंग लगा हुआ है और ये नंबर क्या मेरा इंटीजर में आ रहा है, किस में आ रहा है, इंटीजर में। लेट्स से कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 25। तो 25 मेरा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर दैट विल इक्वल टू 36, 36 मेरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ओके। तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 36 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट दैट विल बी इक्वल टू 6। क्लियर है। हम लोग किसी भी रूट के, हम लोग कोई भी नंबर पे जो रूट लगाते हैं और यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि ए पे पावर क्या मेरा 1/2 है, क्या है 1/2। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो मुझे निकालना था किसका, 2 to 5 का स्क्वायर रूट निकालनी है। यहां पर क्या करोगे, पेयरिंग बनाओगे, क्या बनाओगे, पेयरिंग। तो 2 डिजिट का पेयरिंग बनाओगे स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक में राइट टू लेफ्ट जाते हैं हमेशा, ओके। सो जब हम लोग पेयरिंग बनाएंगे ना, पेयरिंग, पेयरिंग का मतलब क्या होता है कि ग्रुपिंग बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे मान के चलो मैं लिखता हूं ABCD, तो पेयरिंग बना रहे हो। पेयरिंग बनाने के लिए क्या करोगे, CD से स्टार्ट करोगे, ये 2 डिजिट का पेयरिंग हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो, 2 डिजिट का पेयरिंग हो गया। जैसे मैं लिखता हूं ABC, तो पहले आप 2 डिजिट का पेयरिंग यहाँ पे बनाओगे और यहाँ पे जो मान के चलो कि एक डिजिट भी रह गया तो इसको अकेला छोड़ दोगे। जैसे मैं लिखता हूं ABCDE, 2 डिजिट का पेयरिंग बना है, यहां पर भी 2 डिजिट का पेयरिंग बना है, यहां पर क्या बच गया, ओनली A बच गया, ओके। सो ये मैकेनिज्म यहां पर यूज होगा। तो अगर आपको यहां पर पेयरिंग बनाना है तो आपको पता है कि ये 25, ये जो 25 है ये अपना अलग पेयर बन गया, ओके।
और ये मेरा क्या रह गया, ये वाला पार्ट क्या रह गया, 2 रह गया, ये वाला पार्ट क्या रह गया, 2। सो आपको ये बात पता होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग के सेशन में बोला था कि आपको स्क्वायर से रटनी है, नहीं रटोगे तो दिक्कत है। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ओके, तो यहां पर क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, क्या लिखोगे, 5। अब देखो यहां पर ये 2, हम लोग ऐसे नंबर्स को उठाएंगे, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर को उठाएंगे जो किसी गिवन नंबर से क्या होगा, क्लोजर होगा, क्या होगा, क्लोजर। जैसे कि मान के चलो कि 2 से मेरा कौन कौन सा नंबर आसपास भटकेगा, एक नंबर क्या लो, ज्यादा लो, दूसरा नंबर क्या लोगे, कम लोगे। जैसे 2 से एक नंबर कम लो जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या होगा, 1। एंड एक नंबर क्या लो जो कि 2 से ज्यादा होगा, और ये दोनों नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 एंड 4 हो गया, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है एंड 4 भी क्या है मेरा, परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। तो आपको क्या करना है ना, आपको कंपैरिजन करनी है, इन परफेक्ट स्क्वायर को गिवन नंबर से कंपैरिजन करनी है, और इस कंपैरिजन में आपको ये दिखना है कि डिफरेंस कहां पर कम है। तो देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, और यहां पर डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है। ओके, तो जहां पर डिफरेंस कम होगा ना, वही चीज को हम लोग लिखते हैं, जहां पर डिफरेंस कम होगा वही चीज को यहां पर लिखेंगे। ओके, तो डिफरेंस कहां पर कम मिला आपको, यहां पर मिला, तो किसके वजह से मिला था, 1 के वजह से मिला था। तो यहां पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। सो 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लैरिटी है। जैसे मान के चलो कि मुझे निकालना है, जैसे 48 का स्क्वायर, जैसे मान के चलो 48 का स्क्वायर क्या होता है, 48 का स्क्वायर जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, तो 64 हो गया, राइट। तो यहाँ पे 8 इंटू 4 64, 64 1 8 12 12 18, राइट, 11 हो गया, एंड 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 27 हो गया। 2784 का निकालते हैं, जैसे देख लो, तो 2784 का जैसे निकालना हम लोग को, 2784 का स्क्वायर रूट निकालनी है। तो क्या करोगे, अगेन यहाँ पर क्या होगा कि आप पेयरिंग बनाना स्टार्ट करो। ये मेरा 84 एक पेयरिंग बन गया, ओके। एंड सेकंड पेयरिंग क्या बनेगा मेरा, 27 का बनेगा। किसका बनेगा, 27 का। ओके, तो 84, राइट ना। 84 में आपको यहां पर क्या देखनी है, यूनिट डिजिट देखनी है, क्या देखनी है, यूनिट डिजिट। 84 में यूनिट डिजिट क्या है मेरा, 4 है। तो आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। थिंक ऑन इट, ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जिसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है। तो मुझे पता है 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, 4 बनेगा, एंड 8 का स्क्वायर कितना बनेगा, 64 बनेगा। तो इन बोथ ऑफ द सिचुएशन मेरा यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। इसका मतलब मेरा जो भी नंबर यहाँ पे बनेगा ना, जो भी नंबर बनेगा उसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या बनेगा, या तो 2 होगा या तो क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे मेरा 2 पॉसिबिलिटीज बनेगा, 2 पॉसिबिलिटीज बनेगा। सो यहाँ पर क्या होगा, या तो 2 या तो क्या होगा, 8 होगा। अब हम लोग को डिसाइड करना है कि यहाँ पर क्या आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या है, 27 से 2 नंबर लो, एक कम लो, एक क्या लोगे, ज्यादा लोगे। सो 27 से कम एक ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, विच इज 25। एंड 27 से ज्यादा एक ऐसे नंबर उठाओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, विच इज 36। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 25 कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इट इज 9 का डिफरेंस है, राइट ना, 9 का डिफरेंस है। अब सोचो यहां पर कि क्लोजर कहां पर है, क्लोजर कहां पर है, सबसे ज्यादा 27 नजदीक कौन से नंबर से, 25 से। तो आप इसको उठाओगे, ओके, 25 से क्लोजर हो गया, तो मतलब क्या हुआ, 25 हो गया। सो 25 यहां पर हुआ, तो 25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 25 इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। तो देखो ये नंबर क्या है, कम है ना, अगर कम है तो छोटी नंबर उठाओगे, और अगर ज्यादा होता तो बड़ी नंबर उठाते। तो यहां पर क्या है, कम है, तो कम होगा तो क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, राइट। यहां पर क्या लिखते हैं, 68 लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जो नंबर क्लोजर होगा वही नंबर को वहां पे लिखते हैं। तो मेरा 2784 इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इज इट क्लियर।